शांति। आज बाबा के 13 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आया है एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। बाबा का काम भी कितना बड़ा है। बाप आया है एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। प्रश्न है, बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? बार बार बाबा एक ही बात कहता है ना, क्यों दिया जाता है? उत्तर है, बाबा कहते हैं, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसीलिए जब भी टाइम मिले, देखो बाबा कितना पक्का करा था, जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि करो, फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। अब बैठे कैसे, यह हम स्वयं जिम्मेदार है इसके। बाबा कहता चक्र लगाओ या बैठ जाओ, यह तो कमाई ही कमाई है। योग करने बैठते कमाई ही कमाई है, और उसी कमाई को चुराने वाले बहुत तैयार खड़े हैं। तब बाबा कहता, याद से ही विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सब विश्व में शांति चाहते हैं। मांग हो गई ना संसार के। यह आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं। यही तो भूल गए थे। यह कोई नहीं जानता, तुम बच्चे जानते हो। विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। कितने मंदिर हो गए इनके, फिर भी बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी यह बातें बता सकते हो। विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करता यह मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसी को भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई की हिम्मत नहीं जो किसी को लिखे। अखबार में भी आवाज सुनते हैं तो सब कहते हैं विश्व में शांति हो। लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब बच्चे जानते, इस समय बाप जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है। उसने ज्ञान यज्ञ रचा है, विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। पक्का करा रहा है ना बाबा।
सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी तो जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो। जब है ये असीम शांति तो बाबा कहता निराकारी दुनिया में तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहाँ तो है ही शांति। विश्व मनुष्य का होता है, निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वह है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते, फिर भी कोई भूल जाता, कोई के बुद्धि में है वह समझा सकते। विश्व में शांति कब थी? आज बाबा शांति की बात कर रहे हैं ना, तो बाबा कहता अब फिर कैसे स्थापन हो रही यह किसी को समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था तो एक ही धर्म था। कितना पक्का कराते बाबा। विश्व में शांति थी, यह बड़ी सहज समझने की और सीखने की बातें हैं। बड़े बड़े मंदिर बनाने वाले को भी तुम लिख सकते हो विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी जब इनका राज्य था। जिनके ही तुम मंदिर बनाते, भारत में ही इनका राज्य था। जो मंदिर बनाए जा रहे और कोई धर्म नहीं था, यह तो सहज है और शानेपन की बातें हैं। ड्रामा अनुसार आगे चल, सब समझ जाएंगे। अब जिनके समझ में नहीं बैठ रहा, बाबा कहता सब समझ जाएंगे। तुम यह खुशी की खबर सभी को सुना सकते, छपा भी सकते हो, ब्यूटीफुल कार्ड पर हो। कार्ड भी कैसा हो? बाबा कहता सुंदर। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। कितने बार कहा बाबा ने अभी तक? यह बातें सिमरन करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। चिंतन चलेगा तो भी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले सारी मदार। बाबा कहता तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है, जो पाना है वो किस आधार पे मिलेगा? बाबा कहता तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है जो भी टाइम मिले, हमें समय की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। बाबा कहता जो भी टाइम मिले बाबा के याद में रहो। सवेरे में स्नान करो, फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। हाँ, बैठ के क्या करो ये हम जाने। हाँ, बाबा ने कहा ना चाहे चक्र लगाओ चाहे बैठ जाओ, पर अटेंशन चाहिए ना। यहाँ तो कमाई ही कमाई है, एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए याद है। यह भले सन्यासी पवित्र है तो भी तो बीमार जरूर होते हैं ना। बीमारी ने किसी को भी नहीं छोड़ा ना। बाबा कहते बीमार होते हैं ना। यह है ही रोगी दुनिया और वह है निरोगी दुनिया। यह भी तुम जानते हो दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। आत्मा निरोगी है तो सब कुछ निरोगी। स्वर्ग किसको कहा जाता है कोई को पता ही नहीं। तुम अभी जानते हो। बाबा कहते कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। समझो, कोई राजा रानी अपने को कहलाता। अब राजा रानी की तो कोई बात ही नहीं। बोलो
तुम अभी राजा रानी तो है ही नहीं, प्रजा शासन चल रहा है ना। तो बाबा कहता ये बुद्धि से भी निकालना पड़े महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है। तो जरूर यह कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए, हम राजा रानी हैं यह भी भूल जाओ। बिल्कुल मुक्त करता न। बाबा कहता ऑर्डिनरी मनुष्य के माफिक चलो, इनके पास भी पैसे सोना आदि तो रहता है ना। अब कायदा पास हो रहा, यह सब ले लेंगे, फिर कामन मनुष्य के माफिक हो जाएंगे। जिनके पास अधिक मात्रा में तो क्या करेंगे। बाबा कहता यह भी युक्तियाँ रच रहे, गायन भी है ना, किनकी दबी रहे धूल में, जा रखी वही गायब हो जाएगी। बाबा कहता किसकी दबी रहे धूल में, किसकी राजा खाए। अब राजा कोई की खाता नहीं, पंजाह का वही रह जाएगा, इसलिए ये गायन बना। भाई बैंक का बैंक में रह जाएगा, लाखों का लाखों में रह जाएगा, धरती का धरती में रह जाएगा। हाँ, तब बाबा कहता अब राजा कोई का खाता नहीं, राजा ये तो है नहीं, प्रजा ही प्रजा को खा रही है, क्योंकि पेट बहुत बड़े हो गए। आज कल के राजा बड़े वंडरफुल है, जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अब तुम जानते हो हम वहाँ जा रहे जहाँ विश्व में शांति होती है। बाबा हमको कहाँ ले जाता है। सुख धाम सतो प्रधान दुनिया, हम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे। बच्चियाँ भपके से बैठकर समझाए। आजकल छोटी छोटी बहनें कितना अच्छा बोल रही है। तो बाबा कहता भपके से समझाओ, बाहर के बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भपका नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए। बाबा को दिखावे वाले आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। हैं बाबा कहता पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति के स्थापना का कार्य कर रहे। ऐसी शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने के। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बाबा हमें कितना मजबूत कराता है। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़े रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो। तुम्हारे बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना। कितनी आशा है बाबा की हमारे पे। तुम बाप के वारिस हो ना। जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। भरने का समय है ना। बाबा कहता सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वो हिम्मत है नहीं तो ले नहीं सकते। देने वाला दे रहा और लेने वाला कंजूसी कर ले। बाबा कहता हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। लेने वाले ही उच्च पद पाएंगे।
कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए, हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में यह भी सर्विस करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। बाबा कब तक बैठे रहेंगे? जल्दी जल्दी करते। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार, हर एक अपने टाइम पर चल रहा है, समय करा रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहा, बच्चों को निश्चय है कि अब बाकी थोड़ा समय है, यह हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे, ये दुखधाम है, फिर सुखधाम में जाएंगे। बनने में टाइम तो लगता है ना। देखो बाबा को भी कितना समय लगा, नहीं तो बाबा चाहता तो चुटकी में करके अलग होता, पर बाबा का एक एक बच्चा अपना भाग्य कैसे बनाता। तो बाबा कहता यह निश्चय छोटा थोड़ी है। बाबा कहता जैसे नया घर बनता तो फिर नए घर की ही याद आती, वह है हद की बातें, इसमें कोई संबंधी आदि थोड़े बदल जाते, यह तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है, संबंध तो वह भी होंगे। फिर जो अच्छे रीति पढ़ेंगे वह राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। नंबर सही नहीं तो पीछे तो जाएगी ना आत्मा। बाबा कहता प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, बाबा ने समझाया है। 50-60 जन्म तुम सुख पाते, द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। द्वापर में भी धन एकदम नहीं जाता। बाबा कहता बहुत धन रहता है, दुख तो बाद में होता। राजाएं जब आपस में लड़ते फूट पड़ती तब दुख शुरू होता, क्योंकि इच्छाएं बढ़ जाती है कि सब हमारा ही हो। तो बाबा कहता पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ता होता है। बाबा कहता पहले अनाज आदि भी बहुत सस्ता होता, फेमन आदि भी बाद में पड़ा है ना। तुम्हारे पास बहुत धन रहता, सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते, तो तुम बच्चों के अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। खुद कोई खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वह विश्व में कितना बाबा ध्यान दे खींच रहा हमारा, वह विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। बहुतों के बुद्धि में अशांति रहती है, बाप आता ही है शांति का वरदान देने। कहते हैं मुझे याद करो, तो तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी, वह याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुँचती नहीं, याद में न रहने के कारण फिर माया के तूफान आते हैं। माया भी तो हमारी कमजोरी ढूंढती है ना, तो बाबा कहते तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए, स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अरे बाबा कहता मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना यह कोई अच्छा है क्या? सजाए खाकर छोटा सा पद पाना यह अच्छा है क्या? मनुष्य उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते, ऐसे नहीं जो मिले स्व अच्छा। आज अधिकारी के पोस्ट में और चपरासी के पोस्ट में अंतर है या नहीं है? भाई जितना बड़ा अधिकारी उतनी कमाई भी अच्छा करता, मान भी पाता। तब बाबा कहता ऐसा नहीं, वो तो होगा ही है,
भाई पुरुषार्थ नहीं हम करेंगे तो जो नसीब में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। बाबा कितना पक्का करा रहे हैं। बाबा कहता ऐसे कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। बाबा कहता भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पैसे, अपने पास पैसे इकट्ठा करते, पैसे को तो सभी को भूख होती है। भिखारियों के पास इतने पैसे, किसी पैसे वाले के पास भी नहीं। देख सुना है ना कितने ऐसे किस्से। बाबा कहता पैसे से हर बात का सुख होता, तुम बच्चे जानते, हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाबा धन देते हैं ना, कहते भी है धन है तो अमेरिका आधी का चक्कर लगाओ। भाई घूमने की इच्छा है और ऊपर से धन भी है तो क्या करो, चक्कर लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाबा हर बात में पुरुषार्थ कराता है। कल बाबा को तो अफसोस नहीं होगा ना मैंने ये बात नहीं बताई थी इनको। बाबा तो जो बताने का है वो सब बता के फ्री हो जाएगा। ऊंच बनते हैं, समझते हैं बच्चे नाम बाला करेंगे। हमारे कुल का तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम बाला करना है। यह सत्य बाप, सत्य टीचर और सदगुरु ठहराना। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सच्चा सदगुरु भी ठहरा। यह भी समझाया कि गुरु एक होता है, अनेक गुरु नहीं हो सकते, दूसरा न कोई। सर्व का सदगति दाता एक है, यह भी तुम जानते। अब तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते। कितनी सहज बातें। भारत गोल्डन एज था। विश्व में शांति कैसे थी यह तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते। हेवन में शांति थी, अब हेल है। इसमें देखो नाम कितने चेंज है। तो बाबा कहता है इसमें अशांति है। हेवन में यह लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना। श्री कृष्ण को लाड कृष्णा भी कहते, श्री कृष्ण भगवान भी कहते। अब लाड तो बहुत है। जिसके पास बाबा कहता जमीन जास्ती होती उनको भी कहते हैं। श्री कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था। जिस विश्व में शांति थी यह भी किसको पता नहीं। राधे श्री कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बताते, बनाते, हंगामा मचाते, कहते यह भी भाई बहन बनाते। समझाया जाता प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण जिसके लिए गाते हो ब्रह्मा देवताए नमः। ब्राह्मण भी उनको नमन करते हैं ना, क्योंकि वह सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते। तो पवित्रता की क्यों नहीं इज्जत करेंगे। कन्या पवित्र है तो उनके भी पाँव पड़ते हैं। तरीके से पक्का कराया। बाबा कहता बाहर के विजिटर आएंगे वह भी कन्या को नमन करेंगे। इस समय कन्या का इतना मान क्यों नहीं है, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना। मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है। इनमें
मेल भी है, मेजॉरिटी माताओं की है। बाबा के टाइम पे 3 ही तो भाई थे, हाँ, पर माताएं बहनें ज़्यादा थी, तो बाबा कहता मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए गाया जाता, तो जो अच्छे रीति पढ़ते वह ऊंच बनते हैं। अब तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो ना। बाबा नहीं समझाता तो हम जानते। बाबा कहता चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अब है पत्थरपुरी, तो सब पत्थरनाथ ठहरे ना। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अब जाना है, घर तो बाप को भी याद करना है, जिससे पाप कटते जाए, परंतु बच्चों को याद की मेहनत पोसती नहीं, क्योंकि अलबेलापन है। याद की मेहनत क्यों नहीं पहुँचती? बाबा कहते अलबेलापन है, सवेरे उठते ही नहीं है। देखना हम कहाँ थे। बाबा कहता अगर उठते हैं तो मज़ा नहीं आता, नींद आने लगती तो फिर से सो जाते, होपलेस हो जाते हैं। कितना देखता है। बाबा कहता बच्चे यह युद्ध का मैदान है ना, और माया अंतिम चरण तक भी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। बाबा कहता इनमें होपलेस नहीं होना चाहिए, याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता। कहते हैं चार्ट ने तो मेरे अवस्था में कमाल कर दिया है। बाबा ऐसे ही थोड़े कहते चार्ट लिखो, हाँ, कमाल कर दिया है, ऐसे बिरला कोई चार्ट रखता। यह भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर में झूठे भी जाकर बैठते, विकर्म करते रहते, बाप के डायरेक्शन पर अमल न करने से बहुत नुकसान करा देते हैं। किसके बिगड़ रही है? बच्चों को पता थोड़ी पड़ता, निराकार कहते हैं वह साकार। बच्चों को बार बार समझाया जाता, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देता है। मुरली तो बाबा पढ़ा रहा है ना, तो बाबा कहता तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते, अखबार में भी डालते कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया में क्या हाल हो गया, क्या होने का है तुम जानते हो। कितना बाबा जानता है। अनेक प्रकार की मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े ना, अपनी अवस्था बनानी पड़े, बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। जो करेगा सो पाएगा। भाई पाना हमको है, हम करे या न करे, बाबा कहता जो करेगा सो पाएगा। जब करा ही नहीं तो पाएंगे क्या? करेंगे तभी तो पाएंगे। बाबा कहता नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते अपना घाटा और फायदा तो देखो, चार्ट देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। बाप कहते हैं तुम्हारा यह समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। मोचरा खाकर मानी टुकड़ खाना, वह क्या बड़ी बात है। माँ ने मारा पीटा और दया के वश कहा बालक बच्चा भूखा न रहे, भोजन
खिला दिया। बाबा कहता मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना वो क्या बड़ी बात है, तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो ना, पहले पहले जो पूज्य है उन्हें ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाया तभी तो पूजा करी ना, यह भी हिसाब। बच्चों को फिर भी समझाते, चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा, नोट करना चाहिए। सभी को पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझा कर। बाबा कहता लिटरेचर दे दो, बोलो यह करोड़ों की मिल्कियत है। समय आने पर उस आत्मा का भाग्य खुल जाएगा। हाँ, बाबा कहता यह करोड़ों की मिल्कियत है। क्या पता कौन सा बाबा का महावाक्य किसी का भाग्य खोल दे। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वह राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाबा कहते हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण है। कितना बड़ा काम दिया बाबा ने। हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। धीरे और रॉयल्टी से करनी है। दूसरा, बाबा कहते हैं अलबेलेपन को छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। ये दूसरी थी। वरदान बाबा पक्का करा रहे। आज का वरदान है विकारों रूपी सांप को भी सैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विष्णु बड़ा निश्चिंत दिखाते हैं ना। हाँ, बाबा कहता विकारों रूपी सांप को भी सैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। सार है। बाबा कहते हैं जो विष्णु को शेष सैया दिखाते हैं, बड़ा आराम से, समुद्र में तूफान उठ रहे और वो बेचारा मस्त आराम से लेटा हुआ दिखाते। तो बाबा कहता जो विष्णु को शेष सैया दिखाते, यह आप विजयी बच्चों के सहज योगी
जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांप पर भी विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की सैया बना देते हैं। विजय होगी तभी आराम की सैया होगी। बाबा कहता विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की सैया बना देते हैं। वह सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा यह चित्र अपने सामने देखो। विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। आत्मा सदा आराम के स्थिति में, विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। बाबा कहता अधिकारी हूँ। आत्मा सदा आराम के स्थिति में निश्चिंत है। विकार अधीन है, अधिकारी आत्मा है तो सदा आराम के स्थिति में निश्चिंत है। कितना पक्का कराया आज बाबा ने कि कैसे विष्णु विकारों रूपी सांप को भी अपनी सैया बनाकर निश्चिंत रहा। ये किसका यादगार है? बाबा के विजयी सहज योगी बच्चे के जीवन का यादगार है। स्लोगन बाबा कहते बालक और मालिकपन के बैलेंस से, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। प्लान बहुत बनाते पर बाबा कहते अब उसे प्रैक्टिकल में लाओ। आज के बाबा के ये महावाक्य थे। बाबा ने सारी मुरली शांति पे चलाई कि शांति कैसे होगी। दुनिया शांति शांति करते। आज बाबा की बहुत अच्छी बात लगी कि तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो और तुम ही शांत नहीं होंगे तो विश्व में शांति कैसे स्थापन करोगे? खुद ही नहीं उठोगे तो दूसरों को कैसे? विश्व तो पड़ा है, ऐसे ही सोया पड़ा है। हाँ, खुद ही नहीं करोगे तो दूसरा कैसे करेगा? आज बाबा ने बिल्कुल रटा के छोड़ा है ना। ओम शांति।